जी। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो पानी के बहाव की तरह होता है। अब बड़े ध्यान से समझना क्यों विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी के बहाव की तरह होता है। तो पानी कैसे बहता है? हमेशा हाइट से लो की तरफ चलता है। और तुमने आज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से सुनना। तो पूरी दुनिया में जब ग्लोबल पावर्स की बात आई, जैसे अमेरिका, वेस्टर्न, जिन्होंने उपनिवेशवाद किया, कॉलोनीज बनाई, बम बनाए, तो इनके पास टेक्नोलॉजी, इन्होंने पेटेंट करा लिए, टेक्नोलॉजी थी। तो यहां से बहते हुए भारत है और तमाम जो अन्य देशों में ये फ्लो करने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे ग्लोब को एक साथ लेके चलना। और इसमें बेसिकली होता है कि टेक्नोलॉजी मेरी है, लेबर तुम्हारा है, तो ये लेबर की तरफ भागता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी ऊपर होती है, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, यानी तकनीकी और जो पूंजी है ऊपर होती है। जो सस्ता लेबर होता है, जैसे श्रम, वैसे भारत, जो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो लेबर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, सस्ता। तो इनको चाहिए, इसलिए चीन में इन्होंने फैक्ट्री लगा दी, भारत में लगा रहे हैं, अब आजकल ढूंढ रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पहला फंडा होता है। अब भारत के संदर्भ में तो इसका मतलब तुम ये समझ रहे होगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पश्चिम से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे मान लो इनके फोन हो गए, इनके विंडोज हो गए, इनकी टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। क्लियर है? लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, बहुत जरूरी है, तो भारत की महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बनने की, ग्लोबल पावर नहीं, विश्व गुरु। क्योंकि भारत ही वो दुनिया का पहला देश था जिसने वाकई में ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत, बड़े ध्यान से लिखना इसको, वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त, वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, समस्त पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग, कुटुंब मतलब परिवार, तो समस्त पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारा परिवार हैं। यानी सिर्फ बिजनेस नहीं, उनके सुख दुख ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो दुनिया का पहला जो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट देने वाला देश था वो भारत था। गर्व करने की बात है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी संसार में सभी सुखी हो, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री से दूर, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो, ठीक है, कोई उनके दुख दूर हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, यानी उनके दुखों को दूर करिए मां, उनको जो है निरोगी करिए। तो हम सबकी कामना करने वाले देश हैं, हम पूरी दुनिया को, हम ग्लोबल सिटीजन की बात करें। इसीलिए देखिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो इसीलिए हम वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन ग्रिड, वन सन, इस तरह की चीजों के बारे में बात करें। हां या ना, सुना है कि नहीं सुना है? आज हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ग्लोबल की बात करते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि अरे कहीं बाहर से सीख के, नहीं, जो भारत को समझेगा, जो भारत को वास्तविक रूप में, अंग्रेजों की किताबों में नहीं, जो भारत को वास्तविक रूप में समझेगा, वो समझ जाएगा कि पूरी दुनिया को एक रूप में, इस धरती को एक रूप में समझने का जो सबसे पहला कार्य किया था वो किसने किया था? भारत ने किया था। हमें आज आश्चर्य हो रहा है क्योंकि जो ब्राउन साहब आ गए थे, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारतीय, जो रंग रूप से तो भारतीय थे लेकिन बुद्धि से, आचरण से वो अंग्रेज थे, वो कभी भी तुम इन चीजों को समझ ही नहीं पाया। उनका तो जो सारा सेंटर था वो वेस्टर्न था, वो वेस्टर्न रीति रिवाज, वेस्टर्न पहनावा, वेस्टर्न तौर तरीके, शिक्षा, विज्ञान, वो वेस्टर्न की हर चीज को माई बाप मानते थे। लेकिन भारतीय परंपराओं को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पूरे दुनिया में आगे कभी नहीं जा पाएंगे। अब जो बात कहने जा रहा हूं, आंसर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बड़ा गहरा पॉइंट है। ये तुमने कई बार सुना होगा, किसी अच्छे अच्छे विद्वान से पूछ लेना, बता नहीं पाएगा क्या। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, बड़े गहरे से ध्यान से सुनना। इसमें मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन पानी के बहाव की तरह होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। यानी ये दो स्थान हो गए, स्थान नंबर ए, स्थान नंबर बी। तो हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटल से चीप लेबर की तरफ भागता है। ठीक है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां चीन, भारत, बांग्लादेश यहां से भाग रही हैं। अब इसका मतलब है इफ इंडिया, अभी हम ये समझ में आ रहा था कि विश्वगुरु बन, यानी जो वैश्वीकरण है वो पश्चिम से भारत की तरफ आ रहा है। अब जरा मैं बात कर रहा हूं क्यों बार बार भारत को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है। इसका मतलब है चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन। द कंट्री
वन हु नो देयर पोटेंशियल। देश जब अपना जो संभावना होती है, जो ताकत होती है, जब वो समझ जाता है तो पोजीशन चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां मान के चलूं कि आज यहां अमेरिका है, कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए है, ठीक है, यूएसए, और यहां भारत है। क्यों? क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है उसके पास पेटेंट्स नहीं है, हमारे पास अच्छा स्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस यू आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, यू आर यूथ, बट यू आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जहां पार्क देखे वहां कमर ठुमकाना शुरू कर दिए और जो है रील बनाना शुरू कर दिए, दैट इज नॉट, यू आर नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। यू आर नॉट क्रिएटिंग द टिकटॉक और यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेबसाइट, यू आर जस्ट ठुमकाएंगे इधर उधर एंड जो है वो उसके रील्स बना के पैसा कमा रहे हो। दैट इज नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब चले हम आगे बढ़े। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम ये चाहते हो, ये बहाव ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये बहाव ऐसे ही होता है। तो ये जितना भी मेहनत करते हैं वो सारा का सारा इनके पास जाता है। तुम इंडिया में एप्पल का फोन खरीद के सेल्फी अपलोड करो, तुम इधर मुंह करो उधर मुंह करो, 36 तरह का मुंह बना के फोटो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा जाएगा अमेरिका के ही पास, पैसा जाएगा वहीं का वहीं, तुम लाख सेल्फी खींच लो, ठीक है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी। अब जरा बात से ध्यान समझना, अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? इस वैश्वीकरण को, नहीं ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, सवाल है कि कौन ए पर है, कौन ए पर है। तो जो ए पर होगा वो फायदे में होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जो बी पर है वो इसके लिए काम करेगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझते जाना। इफ इंडिया को, अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है, इंडिया को वैश्वीकरण के माध्यम से अपना शोषण नहीं करवाना है, बड़े खूबसूरत एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो इंडिया को किस पोजीशन पे होना चाहिए? सब लोग बताओ मुझे, इंडिया को किस पोजीशन पर होना चाहिए? राइट, यस, ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया ए पे होनी चाहिए। कम ऑन, सभी लोग ए पे होना चाहिए। तो चलो भाई, ए पे होना चाहिए। ठीक, तो भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो अपनी पोजीशन कहां रखनी पड़ेगी? ए पे। तो ए से चीजें बी में जाएंगी। एग्जाम्पल देता जा रहा हूं। अभी हुआ क्या, अब इत्तेफाक रखना, 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी आईपीएल देख रहे थे, ठीक है, और वैश्वीकरण गलत नहीं है कि सिर्फ पश्चिम से भारत की तरफ आएगा, मजेदार देखना। आईपीएल देख रहे थे, मैं क्या देखा कि वहां देखते देखते अचानक से भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की आवाज आई। तो उसमें किसी ने जो है वो मारा होगा कुछ कलर और वो कैच हो गया। बोले मल्ले बाटे बॉल और एकदम बाउंड्री के पास जाके लपक लहले। अरे हम कहे ये आईपीएल में भोजपुरी कहां से आ रही है? फिर एक बॉल आके जो है वो एलबीडब्ल्यू हो गया शायद कोई, तो वो घुटने के नीचे लग गया, एलबीडब्ल्यू हो जाता है। तो मतलब मरले बाटे बॉल टखना के नीचे लगल है। अरे हम कहे भैया ये क्या हो रहा है? आईपीएल में भोजपुरी चल रही है, आईपीएल में भोजपुरी चल रही, मतलब टखना के नीचे लगल है, अब पक्का आउट है, लपका गए बाउंड्री के लगे। अब हम कहे भैया ये क्या चल रहा है भाई? पिताजी देख के हंस रहे हैं, मजा आ रहा है। तो ये है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि आज भारत में क्रिकेट देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह है, और डिजिटल क्रांति के माध्यम से आज भारत के हर लोगों तक मोबाइल है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जो संख्या है वो भोजपुरी बोलने वालों की। तो उन्होंने देखा कि हिंदी में पहले खाली इंग्लिश में कमेंट्री हुआ करती थी, देयर वाज अ बॉल एंड गोइंग टू द बाउंड्री लाइन। तो बहुत जन, किसी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, जैसे कोहनी मार के, जब रेडियो चलता था, का कहल है बॉल बॉल बॉल, तो खाली समझ में आई, गई कहां बॉल? अरे कह रहे हैं कि बॉल को मार दिए हैं। बोले अच्छा मार दिया, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कौन मारा है पहले बताओ? अरे इंडिया वाले मारे यार। तो पहले दिया था, फिर धीरे धीरे हिंदी में लेकर आए। अब मैं देख रहा हूं कि भोजपुरी जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आप काफी अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कारण क्या है कि भारत इसमें अपनी ताकत को दिखा रहा है। भारत कह रहा है कि वी हैव अ ग्रेटर व्यूअरशिप, हमारे पास बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। और
इस मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए आज क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व होता चला जा रहा है।